Let's start the question tag. We have question tag. तो question tag में हमने इसके पहले अभी तक क्या सीख लिया कि कोई सेंटेंस है सिंपल हो या कोई सेंटेंस है नेगेटिव हो। सिंपल सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस दोनों को ही किस प्रकार से मैंने उसका क्या करना चाहिए क्वेश्चन टैग बनाएंगे। हालांकि नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ हमने बताया है यूज करवाना है। तो आज जो है क्वेश्चन टैग में क्वेश्चन टैग में आप पहले नेगेटिव सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करवाना सिंपल में टेंस में पहले ये क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस शुरू करते हैं। ठीक है, तो जैसे एक सेंटेंस है नमन does not read। नमन does not read, नमन नहीं पढ़ता है। एक सेंटेंस है कविता is not playing, कविता is not playing। अब ये दो सेंटेंस हो गए, देयर इज टू सेंटेंसेस है ना। अब ये दोनों ही नेगेटिव है। जैसे लिखा है नमन डज नॉट रीड। अब अपन इसको क्या बनाने जा रहे हैं, इसका क्वेश्चन टैग सेट करने जा रहे हैं। जब क्वेश्चन टैग सेट करने जा रहे हो तो उसमें करना क्या है, सबसे पहले सेंटेंस को एक बार लिख लेंगे, हमने मान लीजिए लिख लिया। उसके बाद फुल स्टॉप हटा कर क्या कर देंगे, कामा लगा देंगे, कामा में लग गया। फिर थर्ड वन तीसरा रूल है वो क्या है, उस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है उसको लिख लेंगे। इन दोनों में हेल्पिंग वर्ब दिख रही है, ये हमने क्या कर दिया, डज लिख दिया। चौथा नियम क्या है कि अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो नॉट को हटा दें, यदि नहीं हो तो लगा दें, क्योंकि ऑलरेडी इसमें नेगेटिव है। यदि नॉट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, है ना। तो ये सिंपल सीधा यूज रहेगा। और उसके बाद जो भी उसकी हेल्पिंग मैंने सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट को अपन क्या है तो प्रोनाउन फॉर्म में लिख देंगे। तो इसका प्रोनाउन फॉर्म नमन में क्या हो जाएगा, ही यानी गैस ही, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इसी प्रकार से जैसे कि है कविता इज नॉट प्लेइंग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले सेंटेंस को हमने दोबारा लिख लिया, लिखने के बाद कामा लगा दिया। उसके बाद जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी हेल्पिंग वर्ब लिख लेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब है तो हमने कर दिया इज। और उसके बाद कविता यदि क्योंकि यहाँ नॉट है तो नॉट नहीं लगेगा, ठीक है, तो नॉट नहीं लगाते हैं तो इज हो गया। और उसके बाद जो कविता है उसका प्रोनाउन फॉर्म क्या होता है, सी होता है, इज सी। और उसके बाद हमने क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो इज सी इज ही, कोई भी सेंटेंस हो अगर निगेटिव और निगेटिव लेकर चल रहा है तो उसको क्या करते रहे, मैंने क्या करना चाहिए, उसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी और उसका मैंने जो यहाँ पर सब्जेक्ट है उसका प्रोनाउन फॉर्म लग जाएगा, ठीक है। अच्छा मिलाकर आगे करते हैं। अब नेक्स्ट वे में इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे अपन जो है क्वेश्चन टैग बनाएंगे देख लेते हैं। सवाल पैदा होता है इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है, ऐसे सेंटेंस जिसमें हम किसी को ऑर्डर देते हैं, है ना। अब इंपरेटिव सेंटेंस के मेनली हयाती कि इंपरेटिव सेंटेंस के 10 प्रकार होते हैं। 10 प्रकार से इंपरेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। जैसे वहाँ जाओ, वहाँ मत जाओ, चलिए वहाँ चलते हैं, मुझे वहाँ जाने दो, कृपया वहाँ जाओ। और इसी में नाम बोल दीजिए, जैसे वहाँ जाओ हमने कहा फिर राम वहाँ जाओ, जब संबोधित कर दीजिए तो डबल होते 10 हो जाता है। पर मुख्य रूप से 4 सेंटेंस है जिसमें इंपरेटिव सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन टैग में मेनली यूज किया जा रहा है ना। जैसे सेंटेंस पहले पहला रूल क्या है, जैसे मान लीजिए सेंटेंस हमने लिखा किताब पढ़ो, रीड द बुक, हमने कहा रीड द बुक, अंग्रेजी बोलो स्पीक इंग्लिश, वहाँ जाओ वो दिया। रूल सिर्फ इतना सा है कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस सिंपल हो या अफर्मेटिव वे में, तो अगर उसका अपन क्वेश्चन टैग बना रहे हैं तो क्वेश्चन टैग बनाने का सीधा सा नियम है कि उसमें पॉजिटिव में भी और निगेटिव दोनों वे में ही हम उसका बना सकते हैं। यानी या तो हम इसको क्या करते हैं, विल यू तभी सही होगा, अगर हमने कहा दिया वोंट यू तभी सही होगा, मतलब दोनों ही सही है। या तो विल यू, हाँ यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। यानी अगर अफर्मेशन है तो उस स्थिति में मैंने सिंपल वे में बताएंगे तभी सही है और निगेटिव में तभी सही है। यानी रीड द बुक
सबसे पहले क्या कहती है, उसको दोबारा लिख लेंगे, दोबारा हमने लिख लिया, फिर उसके बाद क्या लगा देंगे, कामा लगा देंगे, कामा लगा दिया। उसके बाद चाहे इसका हम लिखते हैं रीड द बुक, कामा विल यू, और फिर क्वेश्चन मार्क, हमने कहा ये विल यू और फिर क्वेश्चन मार्क, तब भी सही है। या WOL कामा T वॉन्ट यू, तब भी सही है। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्डर्स होते हैं जिसमें दिया तो ऑर्डर जाता है, ठीक है, दिया तो ऑर्डर जाता है, लेकिन आदेश किस प्रकार से दिया, अगर किसी में आदेश में सजा टाइप को दिया जाए, है ना, या ऐसी कैसी कंडीशन बने, तो फिर सीधे सीधे वॉन्ट यू बने, ऐसे बने किया जाता है। तो अगर कंफ्यूजन की स्थिति है, इफ देयर इज एनी डाउट कंडीशन, तो यहाँ पर हम बिलीव को ना करके अगर वॉन्ट यू करते हैं तो सफिशिएंट है, यानी कंफ्यूजन की स्थिति में अपन को वॉन्ट यू में ही जाना है ना, बिलीव सफिशिएंट नहीं रहेगा। तो अगर हम जो है तो वहाँ ज़्यादा अपनी दिमाग न लगाएं, और जब भी इम्परेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव दो प्रकार हो जाएगा, एक अफर्मेटिव में डायरेक्ट आदेश दिए, जैसे किताब पढ़ो, है ना, या हमने आदेश दिया शट द डोर अदरवाइज, है ना, आई विल बीट यू, तो अब यहाँ पर दरवाजा बंद करने में मारूंगा, तो अदरवाइज कहते हैं मैंने कुछ ज़्यादा खतरनाक कंडीशन हो गई। तो अगर ऐसी कंडीशन मेंटेन हो जाती है ना, तो अपन को वॉन्ट यू तक जाना पड़ेगा। इसलिए जब भी कभी भी इम्परेटिव सेंटेंस आए तो इम्परेटिव सेंटेंस में अगर अफर्मेटिव हो तो फिर वो क्या लगा देना है, वॉन्ट यू लगा देना है, ठीक है। पर अगर आपने वहाँ पर विल यू लगा दिया तब भी सही रहेगा, गलत नहीं होगा। फर्स्ट रूल इम्परेटिव सेंटेंस का। सेकंड वन, जैसे हमने कहा दिया ये तो पाला हो गया, है ना, मेरे लिए 4 प्रकार के बनते हैं। मैंने कहा किताब पढ़ो, यानी रीड द बुक, रीड द बुक। दूसरा हो गया डोंट रीड द बुक। तीसरा हो गया लेट्स रीड द बुक। चौथा हो गया लेट मी रीड द बुक। अब ये 4 प्रकार के सेंटेंस हैं, इन चारों में अपन को पिक्चर टैग लगाना है। देखने में थोड़ा सा ऐसा लगे बहुत सरल है, लेकिन बिल्कुल सरल नहीं है, क्योंकि चारों में 4 नियम हैं, अलग अलग नियम, ठीक है। तो जो अलग अलग नियम है तो यानी कवर करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो अब अगला नेक्स्ट वाला क्या है, दूसरा नियम क्या है कि अगर सेंटेंस में डोंट, जैसे लिखा डोंट रीड द बुक, डोंट रीड द बुक, ठीक है, ये सेंटेंस लिखा है डोंट रीड द बुक। टू कंडीशन में चलिए इसको जैसे क्लियर कर देते हैं। अब रूल सिर्फ इतना सा है कि अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जो निगेटिव वे में हो या जो निगेशन फॉर्म माने लेकर चले, तो वहाँ पर जब हम इसका बनाएंगे क्वेश्चन टैग, तो वहाँ पर लास्ट में विल यू लग जाएगा। भाई जाहिर सी बात है कि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, डोंट लगा हुआ है। तो जब डोंट लगा हुआ है तो नॉट को हटा कर चलना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा विल यू, और फिर क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर फुल स्टॉप लग जाएगा, कमेंट कर जाएगा। मैंने बार बार दिमाग में नहीं आ रहा होगा कि आखिर पर हम इसमें विल ही का प्रयोग क्यों करेंगे। विल यू भी लगा रहे हैं, भाई यू के साथ आप ही भी कर सकते थे, बाकी चीज़ नहीं कर सकते थे, हमने यहाँ पर बार बार यू क्यों लगाया। तो इसको कंफ्यूजन को दूर, जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है, इसको प्रैक्टिकली समझ लीजिए। जैसे हमने कह दिया किताब पढ़ो, तो जब कभी आदमी किसी को आदेश देता है तो सामने वाले को तुम मानकर चलता है, अपने को मैं मान लेता है। तो मैं मानकर चलता तो मैं तो समझ में नहीं आया कि बोलने वाला कौन है, लेकिन जिससे वो बात कर रहा है तो उसको, क्योंकि किताब पढ़ो, तो जिसको आदेश दे रहा है अगर उस आदमी को आदमी संबोधित करता, क्योंकि बोलने वाला फर्स्ट पर्सन होता है, यानी वो अपने आप को आई या वी के द्वारा संबोधित करता है, और जिससे बात कर रहा हो उसे यू के द्वारा संबोधित करता है। तो किताब पढ़ो यानी जाहिर सी बात है कि अगर हम मनीष से बात कर रहे होते तो मनीष को बोलते कि किताब पढ़ो, ठीक है। तो किताब पढ़ो यानी उसको, है ना, ये भी कह सकते थे तुम किताब पढ़ते नहीं हो, है ना, तुम्हारा रवैया ठीक नहीं है, यानी उसको हम जब संबोधित करते तो कहीं संबोधित करते, यू से संबोधित करते, इसलिए यहाँ पर यू लगता है। सवाल पैदा होता है कि विल क्यों लगता है ना, विल ही क्यों लगता है, भाई बहुत सी एमपी कर रही है, आ रहे हैं, विल क्यों, क्योंकि जब इसका डायरेक्ट बनेगा तो ऐसे बनेगा, है ना,
किताब पढ़ो, क्या नहीं पढ़ोगे? तो क्या तुम नहीं पढ़ोगे माने जो इसका नहीं पढ़ोगे मतलब जो एक्सप्रेशन आता है ना, तो फ्यूचर फॉर्म में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर विल या सेल में से कोई ना कोई मैंने सेलेक्ट किया जाता है। तो कभी भी जब ये निगेशन फॉर्म में हो तो वहाँ पर विल यू का प्रयोग किया जाएगा, है ना। जैसे मैंने कहा अंग्रेजी बोलो, अंग्रेजी मत बोलो, जैसे लिखा है अंग्रेजी मत बोलो, डोंट स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। तो अब इसको बनाना सबसे पहले फुल स्टॉप को हटा करके कामा लगा दिया, ठीक है। अब कामा लगाने के बाद है ना यहाँ पर क्या कर दिया विल, तो इसे कर दिया यू, ओके। यहाँ क्वेश्चन मार्क, इस प्रकार से क्लियर होगा। तो ये तो हो गया दो दिन, ठीक है, हटाते हैं। अभी अपन ने क्या देख लिया, अगर निगेटिव के लेकर चले, ठीक है, डोंट का प्रयोग हो तो डोंट के प्रयोग में अपन क्या कर देते हैं, विल का प्रयोग कर देते हैं। अब यहाँ भी एक कंडीशन भी हमने बताई कि अगर कोई सेंटेंस है, अगर उस सेंटेंस में कोई अर्जेंसी हो जाए या कोई डराया जाए या धमकाया, जैसे एक अर्जेंसी के लिए पहले बताते हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा रिमेंबर टू शट द डोर, शट द डोर, ठीक है, या रिमेंबर टू शट द विंडो। जैसे एक सेंटेंस है रिमेंबर टू शट द विंडो, या बी केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग द सम, बी केयरफुल while solving the sums, solving, ठीक है। पूरी एग्जाम्पल है, थोड़ा सा देख लेते, थोड़ा सा इसमें एक्सेप्शन है। अगर कोई सेंटेंस ऐसा है ना जहाँ पर सजेशन टाइप का दे रहा हो, ठीक है, या उस स्थिति में चौकन्ना करने की बात आए, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है बिल नंबर याद रखना, तो शट द विंडो, ये शट द डोर माने दरवाजा बंद करना मत भूलना किस तरह से, ठीक है। अगर ऐसी स्थिति है तो वहाँ पर जब हम माने, क्योंकि ये रिमेंबर टू शट द डोर है तो मैंने इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं एक मैंने ताकीद दी जाएगी, तो वहाँ पर अपन को विल यू ना करके वोंट यू का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ हो जाएगा काम, इसको हटा देंगे, काम लग जाएगा, यहाँ हो जाएगा वोंट यू, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है बी केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग द सम्स, जब आप कभी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो वहाँ पर क्या करना है, सावधान रहना। तो सावधान रहना यानी ऐसी स्थिति में है ना क्या हो जाएगा, यहाँ हट कर कामा लग जाएगा, यहाँ हो जाएगा वोंट यू। इसको स्पेशली इसलिए बताया गया क्योंकि ये परीक्षा में जब इस प्रकार से प्रश्न आते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक्सेप्शन है ना, और मेरे आदमी फंस जाता है, तो इसको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गया। अब थर्ड वन करते हैं लेट्स की, यानी अगर कोई सेंटेंस है जिसमें लेट्स लगा हो तब क्या करेंगे। जैसे लिखा है लेट्स रीड द बुक, लेट्स LET लेट्स रीड द बुक, ठीक है। जो सेंटेंस लेट्स, क्योंकि लेट्स में दो वर्ड लगा है, लेट प्लस अस, यानी चलिए, जैसे हमने कहा लेट्स रीड द बुक, चलिए किताब पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए मैं भी पढ़ूँ, यानी हम आपके लिए भी हमने कहा और अपने लिए भी क्या है ना। तो अगर इसका आदेश में अगर मैंने इस सेंटेंस में अगर हम क्या करना चाहिए, बनाएंगे क्वेश्चन टैग, तो कैसे बनेगा, क्या हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अब मैं भी हूँ और आप भी हो, तो आप और मैं मिलकर क्या बन गए, हम बन गए, ठीक है। अब तो विल यू तो हो नहीं सकता है, ठीक है, तो क्या हम ऐसा नहीं करेंगे, है ना। तो फिर इसमें चूँकि वी, हम और आप मिलकर क्या हो जाएंगे, वी हो जाएंगे, तो वी के साथ चूँकि जनरली सेल का प्रयोग होता है ना, तो यहाँ पर सेल के बाद वी हो जाएगा, बस इतना शामिल है ना। यदि ऐसा सेंटेंस है जैसे लेट्स रीड द बुक, चलिए किताब पढ़ते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहले इसको हटाएंगे, कामा लगाएंगे, फिर सेल SHA सेल, फिर वी क्वेश्चन मार्क, इतना से सिंपल। जैसे हमें लेट्स टेक द टी, चलो चाय पीते हैं, तो लेट्स टेक टी,
चलो चाय पीते हैं, तो शैल बी कि हम नहीं पियेंगे, चलिए खाना खा लेंगे, लेट्स ईट द फूड, चलो पंखा चालू करते हैं, यानी आप भी चालू करो फिर आप चालू करते हैं हम चालू करते हैं, यानी आप और मैं मिलकर बी बन गए, तो बी के साथ शैल लगना है, तो वहाँ पर शैल और उसके बाद वी WE और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगना है, ये यहाँ पर एक सेंटेंस जैसे हमने कहा लेट्स शट द डोर, तो दिमाग में क्या रखना है कि अगर लेट्स लगा, लेट और लेट्स में अंतर है, अगर लेट लग जाएगा तो उसके लिए रूल चेंज हो जाएगा, अगर लेट्स लगा है ना, अगर लेट लगेगा तो लेट के लिए दूसरा नहीं, प्लीज लगा चलो बताते हैं कि प्लीज में भी थोड़ा सा एक नियम है, क्योंकि जैसे हमने कहा किताब पढ़ो किताब मत पढ़ो, चलिए किताब पढ़ते हैं, मुझे किताब पढ़ने दो, कृपया किताब पढ़ो, ये भी एक सेंटेंस है प्लीज के साथ, तो उसमें से क्या करना है, क्योंकि 5 प्रकार के इंपरेटिव सेंटेंस है जिसको 10 में कन्वर्ट करना है, तो उन 5 को क्लियर करना जरूरी है ना। तो जैसे लेट्स लगा हुआ था, हमने कहा यहाँ पर क्या लगा दिया, सबसे पहले काम लगा दिया और उसके बाद सेल और फिर बाद वी और वी के बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है, इस प्रकार से बनाएं, ठीक जाते हैं इसको पहले। ऐसे मान लीजिए कोई सेंटेंस है, यहाँ पर थोड़ा सा और एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, कि जैसे यहाँ पर किसी डांट फटकार का हो, ठीक है, वहाँ पर जैसे बी केयरफुल है ना, एक दूसरी कंडीशन है, एक और कंडीशन लगेगी जहाँ पर किसी को डांटा जाए है ना, या मैंने उसको स्कोल्डिंग यू नो वी आर जस्ट गोइंग टू स्कोल्ड रिब्यूक आवर चाइल्ड एनीवन, तो वहाँ पर क्या करेंगे, जैसे लिखा है यूज योर ओन माइंड, अपनी खुद दिमाग लगाओ, ऐसा लग रहा है कि सामने वाला पर छिड़क टाइप का है, तो वहाँ कान भी हो CAN कामा टी कान भी प्रॉब्लम हो जाएगा, पिक्चर मार्क यहाँ पर काम लग जाएगा। जैसे यूज योर ओन बुक, जैसे हमने किताब किसी से मांगी, बिगड़ गए तो बोला अपनी किताब लो, है ना, बार बार मांगते रहते हैं यार, ठीक है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा ऐसे मैंने फील हो रहा है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा कामा फिर कांट यू, ये एक नया है, जैसे लेट का प्रयोग, जैसे लेट मी रीड द बुक, लिखा है लेट मी रीड द बुक, ठीक है, अगर कोई सेंटेंस लेट से शुरू हो, लेट्स नहीं एस ना लगा सिर्फ लेट्स हो, तो उसमें विल, यहाँ विल का प्रयोग हो जाएगा, विल यू, ठीक है, विल यू, सिर्फ इतना सबूत है ना, कि अगर कोई सेंटेंस है जो लेट्स से शुरू हो रहा है उसमें विल यू हो जाएगा, तो और उसमें कोई खास रूल नहीं है। एक और देख लीजिए जैसे लेट हिम गो, ये भी तो कोई चीज़ है, यहाँ जैसे मान लीजिए यहाँ पर चाहे मी है, ऑब्जेक्टिव केस जो भी हो, पर ये दिमाग में क्लियर कर लेना है कि जब भी लेट का प्रयोग होगा तो लेट के बाद यहाँ पर लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन होता है, ठीक है, तो लेट वाले जितने भी सेंटेंस होंगे उसमें हमेशा ही लास्ट में काम लगाने के बाद विल यू का प्रयोग करना है, बाकी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि अभी बहुत से बचे हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ओके, टिल देन बेस्ट ऑफ लक।